नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं बात करूंगा मुल्की हवाले से जितने भी मामला चल रहे इस वीक में, जो कुछ होता रहा, करंट अफेयर्स के हवाले से बात करेंगे। और खास तौर पे पीडीएम की क्या आगे की स्ट्रेटजी होगी। साथ साथ पीडीएम ने ये ऐलान किया कि बिजली के बिलों के हवाले से एहतजाज भी करेंगे। बिजली के बिल के हवाले से अवाम शदीद परेशान और तनाव का शिकार। मैं एक और बात करता चलूं कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से साइफर के मामलात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तोशाखाना केस में जमानत पर इमरान खान साहब रिहा हो गए, लेकिन साइफर केस में इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया। इन तमाम मौजूआत पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। वकार असलम साहब तजियाकार हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ मुदस्सिर नवाज मलिक साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। रिजवान शबीर कियानी साहब जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी हैं। इसके साथ गुलाम रसूल भट्टी तजियाकार भी हमें ज्वाइन प्रोग्राम के आखिर में करेंगे। सबसे पहले मैं मुदस्सिर साहब आपकी जानिब आऊंगा। आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया है, एहतजाज की कॉल दी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मुदस्सिर साहब, आपकी 1.5 साल हुकूमत रही, क्या 1.5 साल हुकूमत की परफॉर्मेंस में ये जितना भी मलबा 3 माह का जो केयर टेकर सेटअप आया इन पे डाल दिया गया, आप क्या समझते हैं कि अगर ठीक तरह से पॉलिसी चलाई जाती तो आज इतने बिजली के बिल ज्यादा ना आते? आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लाइव किया। आपका कहना दुरुस्त है कि महंगाई बहुत उसको ना देखें, फेसबुक को ना देखें। ऑर्डर किया है कि आप एहतजाज में शामिल हो और एहतजाज बिजली के बिल के लिए स्पेशल लाजमी करें। तो वजह यह है कि निगरान हुकूमत को भी मेरे ख्याल से 10 दिन में हुए, 10 दिन में आते साथ ही उन्होंने 2 दफा बिजली महंगी कर दी है। निगरान हुकूमत पीडीएम की हुकूमत जो थी वो 1.5 साल रही है, और 1.5 साल में मेरा ख्याल से उन्होंने इतना नहीं किया कि जिन्होंने 10 दिन में किया। और ना इतना स्ट्रक्चर्ड था कि ये आते साथ जब ये 14 अगस्त को आए और 15 अगस्त को भी पेट्रोल महंगा हो गया, 20 रुपए लीटर डीजल महंगा हो गया, और अभी आते साथ ही बिजली, एलपीजी और सब चीजें महंगाई होगी। इतना भी ज्यादा कोई मसला नहीं था कि आते साथ कुछ महीने सफर कर सकते थे, सिस्टम को चला सकते थे, लेकिन आने साथ उन्होंने बहुत ज्यादा ही महंगाई कर दी। इस वजह से पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टी जो भी है। मलिक साहब मेरा सवाल ले लें, मलिक साहब सवाल ले लें। केयर टेकर का तो कसूर ही नहीं है। ये जितना 10 दिन पहले तक जो हालात थे वो कौन सा खुशगवार थे? मैं ये जानना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीएम का हिस्सा है, पीटीएम के साथ थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 1.5 साल क्या परफॉर्मेंस रही कि मुल्क कोलैप्स कर गया? मुल्क में अगर 50,000 बिल आने लग गया तो इट्स मीन कि हम डिफॉल्ट कर गया। आप क्या समझते हैं सवाल? देखिए, ये सबसे पहले जो मुल्क में ये सिस्टम खराब हुआ है, ये सिस्टम खराब हुआ आईएमएफ की वजह से। आईएमएफ से जो पीटीआई ने वायदा खराब किया, उसके बाद आईएमएफ ने वायदे को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए बहुत ब्रेक दे दी। उस ब्रेक के दौरान मुल्क में बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए, और आईएमएफ ने फिर जब देखा कि मुल्क बहुत ज्यादा ही खतरों पे आ गया तो उन्होंने एक्स्ट्रा शराइत लगा दी जो पहले कभी भी नहीं लगाई थी। वो शराइत मानना इसलिए भी जरूरी हो गई थी कि अगर वो शराइत ना मानते तो आईएमएफ किसी सूरत में भी मान नहीं था। आईएमएफ ने जितना इस साल तक किया और आखिरकार पीडीएम ने उसको मनवा ही लिया। इतना 75 साल जिंदगी में या 50 साल जिंदगी में जब से आईएमएफ से कर्जा लिया जा रहा है, इतना तंग नहीं किया। ये सारी जो महंगाई है, वो जो चीजें हो रही है, ये आईएमएफ की शराइत की वजह से हो रही है। पीटीएम का इसमें या पीपल्स पार्टी का जाती तौर पे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि तो महंगाई चाहती है। वो उस टाइम भी आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों में इजाफे की बात की, तो जब गवर्नमेंट में भी थी तब भी पेट्रोल डीजल और महंगाई में उन्होंने लाजमी बात की और रोकने की कोशिश। मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं रिजवान साहब को वेलकम करना चाहूंगा। रिजवान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। रिजवान साहब एक तो अपना सेल फोन काइंडली रोटेट करके हमें कनेक्ट कर लें। मैं वकार साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। ये आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा की बात भी सुन रहे थे। वकार साहब क्या समझते हैं कि क्या ये पीडीएम जिम्मेदार नहीं सारे मामलात की जो अभी तक हो रहा है, जो मुल्क में?
जी नासिर साहब बहुत शुक्रिया। असल में बात ये है कि जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है वो उस अपनी से पिछली हुकूमत को जिम्मेदार करार देती है, और उनकी बात कुछ हद तक ठीक भी है कि 2016 में IMF डील मुकम्मल करके हम IMF को खुदाहाफिज कर चुके थे, लेकिन जो कप्तान की तब्दीली सरकार आई 2018 में वो दोबारा कशकोर लेकर IMF के पास चली गई। वकार साहब आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है आपकी हैंड्स फ्री की वजह से। अच्छा आपके जाने मैं दोबारा आता हूँ। रिजवान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा बड़े अहम मौजू पे। रिजवान साहब आप माहिर कानून हैं, आप सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इमरान खान साहब की जो तोशा खाना केस पे जमानत पे इमरान खान साहब को रिहा किया गया, जमानत की बात हुई। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो अपील की समाअत है आप क्या समझते हैं कब तक मुमकिन है? देखें, अपील की समाअत के बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। समाअत के बारे में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि वो कब फिक्स होनी है। फिलहाल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां चल रही है, और छुट्टियों के बाद फिर जब रोस्टर बनेगा तो उसके हिसाब से बाकी भी अपीलें हैं, बाकी चीजें भी अदलिया के लिए तमाम काम एक जैसे हैं, चाहे वो कोई सियासी लीडर हो या कोई आम आदमी हो, सबकी अपीलें एक जितनी ही इम्पोर्टेंट होगी। तो अकॉर्डिंगली उस नंबर के साथ से IGP अपील लगेगी। अच्छा रिजवान साहब, साइफर केस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? साइफर के मामला चलते रहे, आप माहिर कानून हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं सब बाब से कि मुझे ये बताएं कि क्या साइफर के हवाले से इमरान खान साहब कहा करते हैं साइफर एक हकीकत है, लेकिन उसके बाद PDM कहती थी कि साइफर की कोई वजूद ही नहीं। आप क्या समझते हैं जब साइफर केस पे अरेस्ट हो गए, साइफर की तहकीकात शुरू हो गई, साइफर में ही शामिल तफ्तीश कर लिया गया, आप साइफर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी साइफर के बारे में बड़ा अजीब सा रहा है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहता रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से साइफर है नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो मुल्क में सबसे पावरफुल तबका समझा जाता है, उन्होंने आगे बड़े बढ़ चढ़ के आर्मी ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये साइफर झूठ पे मबनी है। हालांकि इसी साइफर पे 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाया गया, एक दफा इमरान खान साहब के दौर में और एक दफा PDM के दौर में, और उसमें साइफर को बाकायदा डिस्कस किया गया। इन्हीं सारे ऑफिशियल्स की मौजूदगी में साइफर के बारे में स्टेटमेंट जारी हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कि ये बिल्कुल मुदाखलत है, ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत है। और अचानक से 180 डिग्री पे यूटर्न लिया हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हमारी ISPR की तरफ से, उसमें कहा गया कि ये साइफर एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि बड़ा अजीब सी स्टेटमेंट थी। तो अब और फिर अगेन 180 डिग्री पे टर्न लिया गया, और उसी साइफर को जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये साइफर एग्जिस्ट नहीं करता, उसी साइफर पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। या तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास और हमारी एस्टैब्लिशमेंट के पास अच्छे वकला मौजूद नहीं है, या वो अच्छे वकला की खिदमत हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि इस तरह कभी भी नहीं होता कि आप एक बार-बार यूटर्न लें, बार-बार 180 डिग्री टर्न लें और इस तरह के बेहंगम किस्म के मुकदमात दर्ज करें। मैं रिजवान साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आता हूँ। गुलाम रसूल भट्टी साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं और मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। भट्टी साहब महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे और साथ साथ बिजली के बिलों के हवाले से जो एहतियात चल रहे हैं, आपके हम वीलॉग भी देखते हैं, गुलाम रसूल भट्टी के नाम से यूट्यूब चैनल आप चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भट्टी साहब? क्या मामला चल रहे हैं, आवाम किस तरफ जा रही है, हम जा किस तरफ रहे? 50,000 से 1 लाख का बिल आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत शुक्रिया नासिर साहब, और मेरा तमाम दोस्तों को और सलाम, और उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं। और महंगाई के स्पीकर की आवाज दोबारा आ रही है। जी, माइक की आवाज जो है वापस आ रही है, नासिर साहब आपने सवाल किया है महंगाई के हवाले से, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि महंगाई के हवाले से जो है हमारे वजीर आजम साहब ने 3 इजलास जो है वो किए हैं, और तीनों ही जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, और वो IMF के करम के ऊपर जो है वो हमारी आवाम का जो रिलीफ है वो IMF के ऊपर छोड़ दिया गया। मेरा दिल करता है कि मैं सर पटकूं, मैं सर दे मारूं, किसी दीवार में टक्कर मार दूं। मेरा शर्म से जो है वो डूब मरने को दिल कर रहा है कि अपनी 25 करोड़ आवाम को रिलीफ देने के लिए हमें IMF से पूछना पड़ेगा, हमें IMF से रजू करके फिर अपनी 25 करोड़ आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। नासिर साहब मेरा दिल करता है मैं टक्करे मार मार के पागल हो जाऊं या मर जाऊं या मैं खुदकुशी कर लूं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इस 25 करोड़ आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF से पूछना पड़ेगा, IMF से इजाजत लेना पड़ेगी, IMF से जनाब मेरी भीख मांगना पड़ेगी, जनाब हम अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें या ना दे सकें। मुझे इस बार आपसे सवाल है नासिर साहब, आपने कभी बासियत शहरी थोड़ा सा आपने सोचा है, दिमाग थोड़ा सा लगाया है नासिर साहब कि हमें रिलीफ देने के लिए हमारे हुक्मरान जो है वो मुहताज है IMF के। हम 75 साल के बाद कहाँ पे खड़े हैं, हमारे वो जो मुख्तदर हल्के हैं उनको शर्म नहीं आती नासिर साहब, चुल्लू भर पानी उनको दे दें, कुछ डूब मरे वो बेचारे। मैं कल वापडा के ऑफिस का नासिर साहब, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, बेचारा वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके कायम किया हुआ है, एक पंखा उसके घर में चलता है, एक LED उसके घर में बल्ब लगा हुआ है, और उसका 21,000 उसको बिल आया, 14,000 उसकी पेंशन है। आप उसके बाद उसको जो है वो रिलीफ देने के बाद भी नासिर साहब उसका 40,000 बिल किया गया। अब आप मुझे बताएं वो 40,000 में क्या करेगा, वो मजदूर है, पैरालाइज है, उसको पेशाब की नाली लगी हुई है, और वो 14,000 में मेडिसिन लेगा, अपने खाने पीने का करेगा, बंदा नहीं रख सकता, वो बेचारा मजदूर है, वो क्या करेगा, वो मुझे बता दें आप, किधर जाए बंदा। तो 14,000 में जो है वो 26,000 और डालेगा, और 26,000 कहाँ से लेके आएगा। तो मैं यकीन करें मैं हैरान, हमारे मिर्जा वज़ीर आज़म साहब मुख्तदर हल्के हमारे जो है उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, उनको उनके अंदर शर्म हया की चीजें नहीं है। हमारी जो सियासी जमातें हैं यकीन करें इनको एक गंदे पानी की बाल्टी में, बड़ी सी बाल्टी में, टैंकी में इनको डाल के जो है यकीन करें कि समंदर में बहा देना चाहिए नासिर साहब। इस वक्त गरीब का हाल ही हुआ हुआ है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और मैं जब से मैंने ये सुना है कि हमें रिलीफ के लिए जो है वो IMF से बात करना पड़ेगी, हमें IMF से जो है वो बात करने के बाद हमें रिलीफ दे सकेंगे। उसके बाद यही नहीं 400 यूनिट तक जो है वो रिलीफ देंगे ये जो गवर्नमेंट है, और 400 यूनिट में कितना बिल बन जाता है अभी जो अपनी 50 रुपए के हिसाब से या 52 रुपए के हिसाब से यूनिट आप लगाएंगे ना नासिर साहब, 400 के हिसाब से बिल जो है वो आमदनी से ज्यादा बनेगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इस वक्त हाल क्या। और मैं तो कहता हूँ अगर मुझे सुन रही है यकीन करें नासिर साहब, मेरा ख्याल है उनके घरों में ना वो डूब मरने वाला पानी नहीं है, तो चुल्लू भर पानी में कहते हैं ना डूब मरना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती है कि ये जी किस तरह रहे हैं, अवाम में दोबारा आ किस तरह जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह कर सकते हैं, अवाम का सामना किस तरह कर सकते हैं। नासिर साहब यकीन करें वो बेगैरती, वो बेशर्मी, वो जो इन्होंने वो पता नहीं कहाँ से वो पिटाई वाली मिट्टी इन्होंने कहाँ से अपने आप को लगाई हुई है। काश कि वो मुझे कहीं से मिलते हैं और मैं भी वो पिटाई वाली मिट्टी अपने जिस्म के साथ मल के जो है वो बैठ जाऊं ताकि मैं इनके हक में बात कर सकूं, इनसे में बात कर सकूं। तो इस वक्त ये हाल है, आप खुद अंदाजा कर लें, जितने भी हमारे पैनल पे दोस्त बैठे हुए हैं, रिजवान शबीर साहब बैठे हुए हैं, मुदस्सिर नवाज मलिक साहब बैठे हुए हैं, इनसे कहें कि जस्ट इमेजिन करें, मुदस्सिर नवाज मलिक साहब बैठे हुए हैं, इनसे बट साहब मैं आपकी जानब जाके तरले करने पड़ रहे हैं। IMF से बात करके उसके बाद हमने अपनी आवाम को रिलीफ देना है। तो कैसा बासित पाकिस्तानी कैसा फील करते हैं आप? बासित पाकिस्तानी आपको किस तरह की फीलिंग्स आती हैं? सरदार सलीम हैदर की आप ही चलाते रहे, हमें सब मालूम है। आप बताएं ये मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इताअत करेगी PDM के साथ दोबारा? आप क्या कहना चाहेंगे?
नासिर भाई आपसे एक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है फोन में, आवाज डबल हो रहा है। प्रॉब्लम आ रही है फोन में, आवाज डबल हो रहा है। माइक बंद कर दिया करें कि आपके माइक से दोबारा हमें आवाज आ रही है। जी अभी शायद बेहतर हो गई है, क्योंकि मेरी अपनी आवाज ही वापस आ रही थी तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। अभी आवाज आ रही है नासिर भाई आपको? सबको आवाज आ रही है? हाँ जी अभी बड़ी क्लियर है जी गुड। जी नासिर भाई, आपने कहा मिनिस्ट्री का, या वो चीज हमारे पास ओवरसीज की मिनिस्ट्री थी उसमें, और पीपल्स पार्टी के पास पीडीएम में जो मिनिस्ट्रीज थी उसकी, उन सब मिनिस्ट्रीज का डायरेक्ट आवाम से कोई महंगाई के साथ या इन चीजों के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था। और इस मामलात में आपने अभी क्वेश्चन किया, थोड़ी सी उस टाइम आवाज डबल हो रही थी, मैं एग्जैक्ट नहीं समझा, अगर आप काइंडली दोबारा सवाल कर दें। हाँ, आपने सवाल किया था कि आप क्या दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनेंगे। देखिए इलेक्शन पीडीएम ने, जब इलेक्शन की बात उस टाइम भी होती थी, पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है, अगर पीपल्स पार्टी अगर ना मान जाती तो ये हुकूमत यही जो पीडीएम की चल रही थी वही एक्सटेंड हो जाती है, ना कि 5 साल की हुकूमत चेंज होके दोबारा निगरान हुकूमत आती। वाहिद पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जिन्होंने उन्होंने ये कहा कि हमने अगर अमरीत कायम करके कैसे बढ़े, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन को, अपनी जमहूरियत को कायम रखा, निगरान सेटअप लाया। निगरान सेटअप में, और अब आपने देखा होगा कि वाहिद पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो कह रही है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी अपनी टिकट पे, अपनी पार्टी के साथ, अपने पार्टी के नाम पे इलेक्शन अलग से लड़ेगी। जी नासिर भाई। जी नासिर भाई बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। जी नासिर भाई बोलिएगा। मैं रिजवान साहब आपकी जानिब आऊंगा। रिजवान भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि साइफर के हवाले से और तोशा खाना के हवाले से तो आपसे कानूनी राय ली, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो बिजली के मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या इस पे कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखें, अगर आप बिजली के बिलों पे गौर करें, अगर आप बिजली के बिलों पे गौर करें, आप दोबारा माइक ऑफ करेंगे तो हमें सही समझ आएगी। आप दोबारा माइक ऑफ करेंगे तो हमें सही जी। तो बिजली के बिलों के हवाले से अगर हम बात करें तो बिजली के बिलों को देखने के बाद ये एहसास होता है कि जो असल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है उससे ज़्यादा हम लोग टैक्सेस दे रहे होते हैं। और जब तक गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगी कि लोगों को रिलीफ देना है, अगर आपने गवर्नमेंट ने पैसे इकट्ठे करने हैं तो उसको बहुत सारे तरीके हैं, और ये सबसे भोंडा तरीका होता है कि आप अपनी आवाम पे टैक्सेस का बोझ ज़्यादा करते जाएं अपने अखराजात मीट करने के लिए। टैक्सेस हमेशा लिए जाते हैं लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, कि आप टैक्सेस ले रहे हैं, आप उससे एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, आप उसको हेल्थ की फैसिलिटी दे रहे हैं, आप उसको लॉ एंड ऑर्डर बेटर कर रहे हैं, आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें देने के लिए आप बेसिकली टैक्सेस ले रहे होते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम टैक्सेस लेते हैं खर्चियों के लिए, हम टैक्सेस लेते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। हम एक्सपेंसेस हमारे जो हम टैक्सेस दे रहे होते हैं उसमें हमारे जो आली हजरत हैं वो फॉरेन टूर्स कर रहे होते हैं, हमारे डीएचए के भी वहीं से जो बजट जा रहा होता है वो भी उधर से ही जा रहा होता है। हमारे ऐसी चीज़ें जा रही होती हैं जिनका दुनिया में कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये टैक्सेस से एक्सपेंडिचर मीट किए जाएंगे। टैक्सेस अगर हम ये करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट की बदकिस्मती से मैंने देखा है, आप अगर मैं पिछली गवर्नमेंट का आपको कॉमर्स की कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में 1000 खामियां होंगी। एक जो चीज़ बेहतर हुई थी कोविड के दौरान, इवन सारी दुनिया उसमें एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुए, हमारे मुल्क में 16 बिलियन से हम 32 बिलियन पे ले गए थे, ऑलमोस्ट डबल हमने उसको ले गए थे एक्सपोर्ट्स को। सो गवर्नमेंट को अगर वो चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दें तो उनको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगी। गवर्नमेंट को उन सेक्टर्स में काम करना होगा जहां से वो इनकम जनरेट कर सकती है। टैक्सेस लगाना, आवाम से पैसा इकट्ठा करना, चीज़ें महंगे करके आवाम पे सारा बोझ डालना, ये कभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं होती और ना ही इस तरह मुल्क चल सकता है। तो पिटीशन कब दायर कर रहे हैं सर आप?
गवर्नमेंट इतना जालिमाना अच्छा वकार साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा शब बाब ने रोशनी जारी बिजली के बिलों के हवाले से, लेकिन मैं आपसे इमरान खान साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा। आप मुख्तलिफ चैनल्स पे इमरान खान साहब की बात भी कर रहे होते हैं। वकार साहब क्या समझते हैं, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये शख्स लौट के आएगा, पार्टी चेयरमैन होगा, पार्टी इक़्तिदार में आएगी? आप क्या समझते हैं बतौर तज्ज़ियेकार? अपना सवाल नासिर साहब रिपीट कीजिएगा। इमरान खान साहब की जब जहाँ तक बात है वो ये है कि उन्होंने अब वो साइफर का सामना है उन्हें, और 13 सितंबर तक उनकी जो मतलब रिमांड दिया गया है, 14 रोज का रिमांड बहुत मानी हेज है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रिमांड इस तरह से दिया गया है तो आगे जाकर इमरान खान साहब का मुस्तकबिल मुझे तारीक नजर आता है। और उसी इमरान खान ने इस मुल्क को तारीकियों में धकेला है। 60,000 अरब रुपए का पाकिस्तान पे जो कर्जा चढ़ा है वो इमरान खान की बदौलत ही चढ़ा है। पहले मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमरान खान ने जिस तरह से 2016 में आईएमएफ प्रोग्राम हमने मुकम्मल किया और हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा, उसके बाद इमरान खान साहब ही थे जो आईएमएफ के पास कशको लेकर गए, और इमरान खान साहब की बदौलत ही पीडीएम हुकूमत को घुटनों पर आकर फैसले करने पड़े और पाकिस्तान के पैर इस कदर बंधे हैं कि मुझे शर्म आती है कि वजीर आजम, निगरान वजीर आजम काकर साहब कहते हैं कि हमें अवाम को रिलीफ देने के लिए आईएमएफ जो हमारा आका है, जिसके हम मतलब सजदे सुजूद करते हैं, उससे इजाजत मांगना पड़ेगी कि वो हम रिलीफ दें कि ये ना दें। और आपके जो वजीर इत्तलात व नशरियात हैं मुर्तजा सलंगी, वो कहते हैं इस तरह ब्लैकमेलिंग से तो नहीं आप बिल कम करा सकते। तो मेरा ख्याल है कि डूब बनने का मुकाम है। हमारी मईशत इस वक्त 350 अरब डॉलर की जो मईशत है वो इस दहाने पर आ गई है कि आपकी जो आपका मत जो डेप्ट सर्विसिंग है वो 25 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है। तो इस सब का कसूरवार मैं इमरान खान को समझता हूँ, और इमरान खान की ही बदौलत मुल्क आज इस नहज पर है। और साइफर पर जो जग हंसाई इन्होंने पूरी आलमी दुनिया में पाकिस्तान की करवाई है, उस पर भी इनसे सवाल किया जाना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को एक आलमी जरीदे जो इंटरसेप्ट जरीदे तक शहबाज गिल के थ्रू एक स्टोरी पहुंचाई मनगढ़ंत, और उससे पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में वो किस तरह से स्पॉइल हुआ। और उसके जिम्मेदार भी हैं पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दुश्मन है। तो मेरा ख्याल है कि 2 मंथ्स तक तो इसका फैसला होगा, और 2 मंथ्स बाद जो फैसला होगा वो बड़ा अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा, क्योंकि मतलब जो आपके मुक्तदर हल्के हैं उनको तो हम बहुत मुंह भर के बातें कर देते हैं, लेकिन उनकी ही बदौलत जो है हम बहुत से मसाइल से निकलते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी ये कहते रहे, पीडीएम भी ये कहती रही कि किस तरह से आर्मी चीफ ने दीगर ममालिक से कर्ज लेने में पाकिस्तान का जो तशक्कुस था उसको बहाल कराने में, गारंटर बनने में किरदार अदा किया। तो मेरा ख्याल है कि हमें पाक आर्मी और मुक्तदर हलकों की बड़ी कदर मंजिलत को समझना चाहिए, और उन पर बिला जरूरत जो तनकीद और तशनी है वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, इससे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊंगा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि भट्टी साहब ये बताएं कि ये मुदाखलत थी या आप क्या समझते हैं? साइफर क्या हकीकत है, मुदाखलत है, ये है क्या जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी हो गई है? आप क्या समझते हैं? नासिर साहब, मैं जो इस वक्त आपने पहले भी सवाल किया था कि साइफर वाला जो मामला है इस वक्त जो इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है, ये मैं बता दूं कि ये इमरान खान को इस केस में फंसा नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान जो है वो कोई चूना काका नहीं था। वो बड़ी मुशावरत के साथ चला है, वो कोई फीडर लेता बच्चा नहीं था। वो तमाम खिलाड़ियों में बैठा है, उसने बड़ी गेम खेली है। आपको पता है कि वो वाहिद बंदा है जिसने सबके छक्के छुड़ाए हैं। और ये जो साइफर वाला भी केस एक बना दिया है, तो इसको जो डी क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, डी क्लासिफाइड करके जो उसको लेके आए, वो जो इजलास हुए, और उन इजलास के बाद वो फिर केस वो जो सीक्रेट एक्ट के तहत जो है, या फिर वो सीक्रेट नहीं रहता, ये जो साइफर का मामला बनाया गया है,
तो इतना कोई नहीं है कि साइफर के मामले में फंसा लेंगे। वैसे भी पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज तो है नहीं, जिसमें जनाब मेरी वो चीजें चल रही हो। जंगल का राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और आपको पता है कि इस वक्त लाठी किनके हाथ में है, और वो लाठी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो साइफर वाला जो मामला है नासिर अजीम साहब, वो ठीक है, उसको एक बढ़ा चढ़ा के उसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान के, जिसमें आपको पता है कि जब वो क्या नेशनल सिक्योरिटी में इसको उठाया गया, तो उस वक्त इसको डिमार्श किया गया, उसमें कुछ ना कुछ तो था उसमें जो है वो साइफर के अंदर, लेकिन वो एक अलग बात है कि उसको ज्यादा जो है वो कर लिया गया होगा। तो इतना आसान नहीं है जो इसको इमरान खान साहब को ये साइफर केस में को फांसी दे लेंगे, या साइफर केस के अंदर इमरान खान को जो है वो लटका देंगे, या उसको वो बाहर नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है नासिर अजीम साहब, मैं भाई साहब अगर अभी फरमा रहे थे कि बड़ा तारीख जो है वो मुस्तकबिल है, इमरान खान जेल के अंदर बैठ के जो है वो इस वक्त जीत चुका है। आज का अगर आपने उसके सबके सामने जो पैगाम आया है जेल से इमरान खान के जरिए, वो पैगाम जो है वो बहुत बड़ा तमाचा है उनके मुंह के ऊपर। जो इमरान खान को तोड़ना चाहते थे, जो इमरान खान को टूटता हुआ देखना चाहते थे, जो इमरान खान को रोता हुआ देखना चाहते थे, या जो कहते थे कि इमरान खान तो जेल में जाने से डरता है, या इमरान खान तो छिपकलियों से डरता है, इन्होंने कीड़े भी छोड़े, इन्होंने छिपकलियां भी छोड़ी होंगी, लेकिन वो उसने अपने आप को थोड़े दिन में जो है वो उस माहौल के अंदर ढाल लिया है। तो मैं ये समझता हूँ नासिर अजीम साहब के इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा जो है वो रोशन है। और अगर उसकी जिंदगी रहती है, अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे, अगर वो हयात रहता है, अगर उसकी सांसें चलती रहती हैं, तो उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। खुदा न ख्वास्ता अगर कल वो इस दुनिया से, क्योंकि सबने जाना है, अल्लाह उसकी लंबी जिंदगी करे, अगर वो चला जाता है तो फिर तो डेफिनेटली जो तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान, और इमरान खान तहरीक इंसाफ है। लेकिन अगर इमरान खान साहब जिंदा रहते तो उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। नासिर अजीम साहब, मैं देखिए ये पीडीएम की जो जमातें हैं, कि जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, वो बहुत बड़ी गलती करके गए हैं। मैं भी आपको बताता हूँ, मेरा जो तजिया है, हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, इन मुश्किल हालात के अंदर इसहाक डार साहब को और हमारे वजीर आजम साहब को, या जितने भी इक़्तिदार का मजा ले रहे थे, ये मेरा एनालिसिस है, उनको इन मुश्किल हालात के अंदर जो है वो फौरन से मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए था। उनको जो है वो यहाँ बैठ के इस मुल्क के लिए बैठ के होमवर्क करना चाहिए था। इस मुल्क के लिए जो है वो बैठ के जो है वो वर्क करना चाहिए था। किस तरह इस मुल्क को आगे जो है वो लेके जाया जा सकता है, वो उनको अपनी वॉलंटियर अपनी खिदमात जो है वो पेश कर देनी चाहिए थी। नासिर अजीम साहब, वो देखे, वो सवाल किया गया शहबाज शरीफ साहब से, डूब मरने का मुकाम है। उनसे जब सवाल किया गया पाकिस्तान के बारे में, तो कहते हैं मैं तो लंदन में हूँ, मैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात नहीं कर सकता। यकीन करें, इनको अवाम के मैं वीडियो भी शेयर किया नासिर अजीम साहब, मैं अपने ट्विटर के ऊपर वीडियो शेयर किया है, उसमें बड़ा अच्छा पैगाम है कि जो एक गधा है, गधे के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उस गधे ने किस तरह वो इस से बदला लिया है। लेकिन ये 75 साल हो गए, ये हमारी आवाम को समझ नहीं आ रही कि हमने इनको किस तरह भगाना है। अब ये जो अभी बिलों के तहत जांच किए गए हैं, मेरा ख्याल है ये वादा उसके बाद नहीं होना चाहिए था, ये दिल्ली चलाने चाहिए थे, ये इनके घरों के पास जाकर एहतजाज होना चाहिए था, क्योंकि इनकी बदौलत ही है जो इनको दिल्ली के मिलती है, और वो आराम से जाके लंदन बैठ गए। इसलिए इनका यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं इमरान खान के मुस्तकबिल का। इमरान खान जो बैठा हुआ उसने कहा कि मुझे 100 साल की जेल में रहना पड़ा तो मैं जेल में रहूंगा, लेकिन ये जो जालिमों की हुकूमत है मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। तो नासिर अजीम साहब, ये इतना आसान नहीं है इमरान। मैं रिजवान साहब, मैं आप दोनों अहबाब से और भट्टी साहब से भी, तमाम जितने भी हमारे गेस्ट मौजूद हैं, बस लास्ट पे कमेंट चाहिए। प्रोग्राम का वक्त तकरीबन 3 मिनट रह गया। पाकिस्तान के नाम बारी बारी काइंडली कोई मैसेज, कोई कमेंट, और खास तौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। रिजवान साहब पहले आप। जी मेहरबानी। पैगाम क्या देने हैं नम जी, हम तो हाथ जोड़ के मेहनत करते हैं तमाम मुक़्तदर हलकों से, ख़ास तौर पर जो इस वक्त सबसे पावरफुल समझे जाते हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो आर्मी के बाकी लोग हैं, कि खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलने दें।
सरजमीन बेआइन ना बनने दें इस मुल्क को, क्योंकि हर मुल्क, हर मुआशरा, हर मजहब किसी न किसी किताब का ताबे होता है, और जब वो अपनी किताब से जिसका वो ताबे होता है उससे रूगर्दानी करते हैं तो फिर ना वो मुल्क रहता है, ना मुआशरा रहता है, ना मजहब रहता है। हमारा आइन बड़ा क्लियर है बहुत सारी चीज़ों में, ख़ास तौर पर इख्तियारात को अगर ले लें कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर कैसे होगी, ख़ास तौर पर इलेक्शंस को लेकर कि बड़ा क्लियर है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए। पार्लियामेंट्री जो निज़ाम हुकूमत है उसको लेकर बड़ा क्लियर है। तो खुदा के लिए इसके मुताबिक चलने दें, इलेक्शंस होने दें, और ये अना की जिद की कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब आपको अच्छे नहीं लगते तो ज़रूरी नहीं है जो आपको अच्छा ना लगे वो आवाम को भी अच्छा ना लगे। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के लोग आपकी मर्जी के मुताबिक चलें। रिजवान साहब 1 मिनट बाकी है, भट्टी साहब शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान के नाम मैसेज, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम मैसेज। भट्टी साहब आपका माइक ऑफ है। मलिक साहब आप कमेंट कीजिएगा। जी नासिर भाई, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से निगरान हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि डीजल, पेट्रोल, बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, गैस की चीजें जो गैर का इफेक्ट हर चीज से पड़ता है, कोई ऐसी चीज नहीं और गरीब तबका बहुत ज्यादा इससे पिस जाता है। तो ये मैं इस टाइम जैसे अभी रिजवान भाई ने कहा कि आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा इन मामला में खुद मुदाखलत करें, और खासकर बिजली के बिलों में और पेट्रोल डीजल के बिलों में मुदाखलत करें और इसको कम करें। आवाम इसका बिल्कुल 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 एडजब हो चुकी है, और मतलब या वो अपने आप को मारेगी या वो अमीरों को मारेगी, या जो उसके सामने है उसको मारेगी। आवाम बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आज मौजूद थे मलिक मुदस्सिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इसके साथ साथ गुलाम रसूल भट्टी साहब, तजियाकार और सहाफ़ी, और साथ साथ मेरे साथ मौजूद थे वकार असलम साहब लाहौर से, सहाफ़ी तजियाकार, और इसके साथ रिजवान शबीर कियानी साहब हमारा साथ दे रहे थे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी हैं। बड़ी दबंग बातें की, बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स दी उन्होंने। तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करूंगा, और जाते जाते पाकिस्तान के नाम एक पैगाम दूंगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ और मान में रखे और पाकिस्तान को महफूज रखे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को फलता फूलता रखे, और जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं अल्लाह ताला उन्हें नेस्त व नाबूद कर दें। इसके साथ साथ मैं आखिर में ये बात करता चलूं कि तमाम अवाम की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करें, पाकिस्तान के हक के लिए बोलें, पाकिस्तान के लिए बोलें और आवाम के लिए बोलें। आप देख रहे थे मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइव। मैं हूं नासिर अजीम खान एडवोकेट, आपसे मुखातिब, आपका होस्ट। प्रोग्राम को देखते रहा करिएगा, 8 से 9 बजे लाइव आया करेंगे मुख्तलिफ गेस्ट के साथ। बुकला भी होंगे, साथ तजियाकार भी होंगे, और मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज आपको देखने को मिलेंगी इस पेज पर। और यूट्यूब चैनल नासिर अजीम ऑफिशियल पर मेरे आप व्लॉग भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मुख्तलिफ तजिए आपको तबसरे वहां पर मिल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाजिर होऊंगा। आप देख रहे थे मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।